हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो लर्निंग पर्सपेक्टिव से। देखिए, आप अगर वीडियोस देखें रेगुलर बेसिस पे, हम एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपके लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि उन वीडियोस को देख के आप जो भी सीखते हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। आप खुद उन चीज़ों को चार्ट्स पे जब देखोगे तो आप उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाओगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ब्लाइंडली कभी नहीं करना, रिस्क को अंडरस्टैंड कीजिए और मार्केट के फ्रैक्टल नेचर के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इसको समझो और सीखो और प्रैक्टिस करो। देखिए, ये जो फ्रैक्टल नेचर मार्केट का होता है, ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है विद लो रिस्क। अब लो रिस्क की जब हम बात करते हैं, देखिए, अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद योर ट्रेड, विद योर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ही स्टॉक में एंट्री लें तो बढ़िया है। तो चलिए समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए, आज जो हम आपके लिए चार्ट लेके आए हैं वो है सनटेक रियलिटी का। ये लाइन चार्ट ही मैंने पहले लगा के आपके सामने रख दिया। अब फ्रैक्टल नेचर मार्केट का हम समझेंगे। ये मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में आप देख सकते हो किस तरीके से 2017 से लेके 2018 के बीच मार्केट ने एक बहुत जबरदस्त रैली दी थी। इन बिटवीन आप देखिए पूरी की पूरी देखिए छोटी छोटी करेक्शंस आपको देखने को मिली, फिर उसके बाद एक जबरदस्त फॉल दिया था। लेकिन अभी हम ये पास्ट की बात नहीं करेंगे, इस लेग की बात करेंगे जो मंथली में आप देख रहे हो। एक बहुत ही बढ़िया इंपल्स आई, फिर एक करेक्शन आती है और फिर एक इंपल्स यहाँ पे चल रही है। आप देख रहे हो इस पार्ट को। लेकिन इन बिटवीन मार्केट का फ्रैक्टल नेचर मींस मंथली की इस इंपल्स में आपको छोटी छोटी ये करेक्शंस देखने को मिल रही है, जो बहुत ही छोटी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जब इन्हीं चीज़ों को आप वीकली पे देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज की तरह ये दिखेंगी। इसी तरीके से जो अभी की इंपल्स स्टार्ट है, ये देखिए अभी रिसेंट अपॉर्चुनिटी बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। ये करेक्शन थी एक छोटी सी, देखिए। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे, जैसे हमने करेक्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल में बात तय की है अपने हम मेंबरशिप वाली वीडियोस में, आप देख सकते हो कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे ये रिजॉल्व हो रही है उनको देखना है, कैसे इसके डेप्थ को मेजर करना है। और आप ये देखिए ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ लाइन चार्ट के हिसाब से तो 38 से 50% की ये करेक्शन थी, और जो कि रिजॉल्व होते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। तो जब बात आती है फ्रैक्टल नेचर की मार्केट की, देखिए फ्रैक्टल नेचर मीन्स ये मंथली का इंपल्स है, तो वीकली के अंदर कैसी सिचुएशन होगी, इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो, अब वीकली के अंदर इस पर्टिकुलर इंपल्स लेग को मैं ले लेता हूं ऐसे, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंपल्स लेग को ले लेता हूं, ये वीकली का इंपल्स है। इसके अंदर डेली में कैसी सिचुएशन होगी, ऐसे। अब इस फ्रैक्टल नेचर में अगर आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है तो कैसे, आपको पता लग रहा है जैसे ये मंथली का इंपल्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप जाओगे जब ये इंपल्स के अंदर वीकली की ऐसी करेक्शंस आपको देखने को मिलेगी। अगर आप वीकली स्विंग्स प्ले करना चाहते हो तो ये आपके काम की चीज़ है। और यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट, ये आपका स्टॉप लॉस रिस्क भी मैनेज हो गया। अगर आप वीकली पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे पोजीशन आपने और बढ़ाई और आप इसमें सवार होते गए। फिर एक टाइम बाद क्या होगा, मंथली का इंपल्स क्रिएट हुआ उसकी एक बड़ी करेक्शन आएगी, तो फिर उसके हिसाब से आपको तैयार रहना पड़ेगा या फिर आपको निकलना यहाँ पे पड़ेगा। और जब मंथली की बड़ी करेक्शन आएगी तो उसमें कई लोग सोचेंगे ये डाउन ट्रेंड चलने लग गया है, लेकिन नहीं भैया, ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसकी करेक्शन है, तो ये ज़्यादा बड़ी हो सकती है। जैसे कि अगर आप देखो ये मंथली का इंपल्स है, ये मंथली का करेक्शन है। अगर कोई इनके हिसाब से चला है वो कहेगा ये तो बहुत बड़ी करेक्शन है, ये तो डाउन ट्रेंड चल गया। लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम यानी कि बड़े टाइम फ्रेम को देखेगा वो कहेगा नहीं नहीं भाई, ये क्या है, मंथली की करेक्शन है, तो ये ज़्यादा नीचे तक आ सकती है। फिर जब अगली इंपल्स स्टार्ट होगी तो आपको छोटी छोटी करेक्शंस वीकली के हिसाब से देखने को मिलेंगी। इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने हम लेके आए हैं आज की डेट में। ऑन करते हैं कैंडल चार्ट को। अब देखिए ये छोटी सी करेक्शन, ये छोटी सी करेक्शन वीकली के हिसाब से बढ़िया करेक्शन है। और ये मंथली की करेक्शन, ये करेक्शन देखिए वीकली के करेक्शन, ये करेक्शन। अब आप कहोगे यार ये तो अगर यहाँ से धमाका होता है तो सीधे जाके 500 के लेवल तक जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, पर छोटे टाइम फ्रेम में आपको हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिलेगी जो आपको और अपॉर्चुनिटी देंगी। तो आप समझ जरूर गए होंगे कि क्यों आपके लिए वीडियो लेके आए। यही नहीं रुकेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जरा आरएसआई की सिचुएशन देखते हैं कैसी बन रही है। ये देखिए ये आरएसआई पे
जो पहली हमारी मंथली की इंपल्स थी, फिर ये मंथली की करेक्शन, ये मंथली की इंपल्स स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। अब कहाँ तक जाएगा देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसको पार करके मंथली पे फिर एक करेक्शन दे जो कि इसका ऑल टाइम हाई को पार करेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वीकली को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा और डिटेल में। नाउ अब आप देखो ये क्या सिचुएशन थी। ये सिचुएशन आपने देखी कि कैसे ये पूरा का पूरा मंथली इंपल्स था, वीकली पे एक हेल्दी करेक्शन देखिए, और ये देखिए ये पूरी मंथली की करेक्शन यहाँ से रिजॉल्व होती है। और ये देखिए अगर आप लाइन चार्ट देखिए, डिफरेंस कैंडल चार्ट और लाइन चार्ट का अगर आप देखो, कैंडल में आपको एक प्राइस प्रॉपर वे में दिखता है, हाई लो ओपन क्लोज दिखता है, लेकिन लाइन चार्ट जो होता है आपको वो क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। मतलब इस वीक का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से लाइन चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखो इस पार्ट को देखो, ये क्या है, आपको एक हायर लो बन गया और ये फेलियर स्विंग नॉन फेलियर स्विंग जो डाउ थ्योरी के हैं इसी तरीके से रिवर्सल आपको देखने को मिल जाता है। ये देखो आप, ये क्या बना, आप यहाँ पे हायर लो आपको बनता हुआ दिखा, आप कहोगे यार वाह क्या सिचुएशन बनी। ये देखिए आपका ये क्या बना, यहाँ पे हायर लो देखने को मिलता है, आप कहोगे वाह क्या एंट्री एरिया मिला। तो जब भी रिवर्सल होता है यहाँ पे क्या, ये जो करेक्शन चली थी उसमें और छोटे टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल है, क्योंकि जब करेक्शन आएगी तो छोटे टाइम फ्रेम में इस तरीके से सिचुएशन बनेगी, वापसी होगी तो वापसी भाई ट्रेंड का रिवर्सल इंपॉर्टेंट है। तो ये सिचुएशन आप देख सकते हो क्लियरली लाइन चार्ट में। तो लाइन चार्ट से ये फायदा होता है कि चीजें हमें क्लियर दिखती है। और जब मैं मार्केट के फ्रैक्टल नेचर की बात करता हूं तो इट मीन्स ये बड़ी इंपल्स है, तो इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से। बस आपको देखना है, रिस्क को मैनेज करना है। हमेशा याद रखें रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये मार्केट का फ्रैक्टल नेचर जो है आपके रिस्क को और मिनिमाइज कर देता है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब फिलहाल आरएसआई को अगर मैं देखूं तो वाह भाई वाह, जिसको हम मंथली पे इंतजार कर रहे हैं कि सुपर मोमेंटम एरिया में जाके करेक्शन हो, तो आरएसआई यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, वाह मजेदार। देखिए एक 200 SMA के ऊपर आज हमने एक डिटेल में वीडियो क्रिएट किया है, आप उसको देखिए, मेंबरशिप वाला वीडियो आप उसको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं एक्यूमुलेशन टाइम पे 200 का रोल, देखिए 200 रेजिस्टेंस का काम करता है, फिर सपोर्ट का काम करता है। ये देख रहे हो आप, वाह आप कहोगे वाह यार क्या 200 ने सपोर्ट का काम किया, तो बहुत ही अमेजिंग। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस एक्शन को समझना, उसके साथ 200 SMA को अगर आप समझ गए तो बहुत ही बढ़िया। कैंडल चार्ट पे आपको लेके आते हैं। नाउ अंडरस्टैंड कैंडल चार्ट। देखिए ये पहली करेक्शन, दूसरी करेक्शन, और ये 200 के इर्द गिर्द मैं कहूंगा सपोर्ट नहीं मिला, रेजिस्टेंस मिला और ये नीचे गिरा। फिर देखिए अब जब मंथली का करेक्शन रिजॉल्व हुआ तो मैंने आपको क्या कहा कि भाई आपको टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी मिलेगी छोटे टाइम फ्रेम में। तो पहली अपॉर्चुनिटी वीकली की ये है, ये आपका स्टॉप लॉस। दूसरी अपॉर्चुनिटी वीकली की तैयार हो चुकी है, ये आपका स्टॉप लॉस। हमेशा याद रखें, देखिए स्टॉप लॉस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर चीजें आपके अगेंस्ट चली जाए तो आपका लॉस ना हो, बड़ा लॉस ना हो। आपको हमेशा देखिए आप प्रॉफिट तो बुक कर लोगे, लेकिन लॉस बुक करने में लोग डरते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जब भी सिचुएशन आपका जो रिस्क आपने एंट्री से पहले तो पहले रिस्क को कैलकुलेट करना है, उसी के हिसाब से एंट्री करनी है, और चीजें आपके अगेंस्ट जा रही है तो निकल लो उससे, कोई फायदा नहीं है रुके रहने का, निकल लो उससे। आप बाद में ले लोगे चीजें कमा लोगे, लेकिन उस टाइम पे उससे निकलना ही बेहतर होता है। अब मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए अब ये सिचुएशन अगर यहाँ से ये क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, इंपॉर्टेंट लेवल को पार किया, तो ये बड़ा धमाका होगा, तो फिर इन एरियाज में जाने की ये कोशिश करेगा सीधे 400 से 500, 480 से 500 की रेंज में। अगर आप इसी चीज को लास्ट टाइम पे देखो, जब बड़ी गिरावट आई थी 2020 वाली, तो आप अगर तसल्ली से देखो तो आप कहोगे यार ये ऑलरेडी हमको सिचुएशन, देखिए ये क्या बना, ये स्ट्रक्चर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, देखिए ऑर्डर ब्लॉक के पास वापस गया और नीचे आते गया धीरे धीरे। आप कहोगे यार ये पूरा का पूरा इस टाइट जोन को देखोगे, आप इसको क्या कहोगे, आप कहोगे दिस इज लाइक ए डिस्ट्रीब्यूशन जोन। आप कहोगे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, बेस टूटा, पुल बैक आया, धमाका डाउन साइड का। तो इसी तरीके से आप किस सोचते हो तो डाउन साइड को भी आपको देखना होता है, और कितना पेन यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन फिलहाल बुलिश मार्केट है, बुलिश सिनेरियोज है। और अभी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, जब बात करते हैं करेक्शन में वॉल्यूम की, यू विल सी इन कंपैरिजन टू द इंपल्स लाइक द वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। तो ये एक और पार्ट होता है, इन कंपैरिजन टू द इंपल्स लाइक द वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। आप कहोगे हाँ यार बिल्कुल ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, जस्ट सी दीज एरियाज। और मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को अभी क्या है, मंथली की इंपल्स रनिंग है, तो हमको क्या मिल रही है, करेक्शंस यहाँ पे मिल रही है, वीकली की करेक्शंस है। मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस मंथली की करेक्शन की वजह से MACD वीकली का डाउन आ गया था, और डाउन आ गया था उसके बाद ये सेंटर लाइन से अब ऊपर चला गया है, और ये पहली करेक्शन सेंटर लाइन से ऊपर देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन
है। अब मैं आपको लेके चलूंगा डेली चार्ट पे। अब आप डेली चार्ट को तसल्ली से देखिए। अब ये एक एक बढ़िया करेक्शन वीकली भी थी। अगर आप डेली चार्ट पे इसको देखोगे तो आप क्या कहोगे, हायर लो, हायर हाई, ये देख रहे हो आप इस पार्ट को, हायर लो, ये एरिया आपके लिए जो कंसोलिडेशन का एंट्री का एरिया, स्टॉप लॉस, बड़ा धमाका। ये देखिए सिमिलर सिचुएशन, ये देखिए लो पॉइंट, हायर लो, कंसोलिडेशन, स्टॉप लॉस, धमाका। यही नहीं, अभी देखिए ये रिसेंट वीकली की करेक्शन थी। अगर आप इसको मंथली पे देखोगे, मैंने इसीलिए लाइन चार्ट लगा के देखिए जब तक ये, अब मैं इसमें 200 SMA का रोल भी प्ले करूंगा। देखिए 200 SMA के ऊपर हमने काफी बातें आज कर रखी हैं, आप उस वीडियो को देखिए तसल्ली से, ये पार्ट देखिए। जब प्राइस 200 से नीचे जाता है तो 200 का क्या काम है, रेजिस्टेंस देने का। प्राइस 200 को क्रॉस लगेगा कर देगा तो 200 का क्या काम है, सपोर्ट देने का। देखिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट, अब देखिए किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। इस करेक्शन को देखिए और फिलहाल आप कहोगे वाह, ये जो करेक्शन अभी वीकली की, क्योंकि ये वीकली की करेक्शन है, मंथली की करेक्शन कौन सी थी, ये वीकली की एक करेक्शन, वीकली की दूसरी करेक्शन। आप डेली पे इनको देखिए और समझिए। मैं आपके लिए ऑन करता हूं कैंडल चार्ट, कैंडल चार्ट ऑन करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस पार्ट को देखिए, आप कहोगे यार क्या बढ़िया बेहतरीन सिचुएशन। इस करेक्शन को देखिए, इस करेक्शन को देखिए, अभी फिर से एक बढ़िया वीकली की करेक्शन जो कि रिजॉल्व होती हुई देखने को मिल रही है। और अपॉर्चुनिटीज थोड़ा सा और अच्छी सिचुएशन आ जाएगी तो भैया अगर मोमेंटम एरिया में चला जाए ना, क्योंकि हमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट चाहिए होते हैं, एक हाई मोमेंटम की बात चाहिए होती है। देखिए अगर इन एरियाज को ये क्रॉस करता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया है। अगर कहूँ मैं डेली पे जो एक लोअर हाई ये फॉर्म हुआ था, ये इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, देख रहे हो इस पार्ट को। तो एक करेक्शन और आ जाए यहाँ पे, एक हायर लो बना के दे दे तो मजा ही कुछ और आ जाए। ये एरिया देखिए, क्योंकि जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो एंटीसिपेशन ये होता है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आ जाए और इन इम्बैलेंसेस को पार करने के लिए तो मजा ही कुछ और है। तो चलिए, ये हमने सनटेक रियलिटी की बात करी, लेकिन ये धमाका छोटे टाइम फ्रेम वाइज नहीं चल रहा, ये धमाका चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम वाइज। जरा देखिए, ये देखिए 200 का रोल, 200 का रोल ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन एरिया, 200 एज रेजिस्टेंस, 200 एज सपोर्ट। आप देख सकते हो क्लियरली 200 का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत कुछ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और मैं यही कहूँगा, प्राइस एक्शन सीखते रहिए और साथ के साथ सिखाते भी रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।